मैं सुजीत कुमार अपने सहयोगी वसीम अकरम के साथ आज जम्मू जिले के छोटे से प्रखंड सोनो में आ पहुंचा हूं। बिहार के कुल 38 जिलों में जहां लोग अलग अलग तरीके से इस दिन को मनाने में लगे हुए होंगे, वहीं इस छोटे से प्रखंड में आज हमारे बगल में दुर्गा मंदिर के पास विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये विनम्र श्रद्धांजलि उन वीर सपूतों की है जिन्होंने पुलवामा में आज के दिन ही देश को बचाने के लिए अपनी बलिदान दे दिए। मैं यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और हमारे चैनल भी इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि लोग जहाँ एक तरफ अपने घरों में सोए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमन चैन कायम करने वाले लोगों के लिए लोग आज यहाँ पर श्रद्धांजलि शिविर अर्पण कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के लोग इतने सजग हैं कि एक साथ सैकड़ों की संख्या में आकर कुल 44 दियों को जलाने का काम किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि मैं भी उन देशभक्तों के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ और उनका आभार प्रकट कर रहा हूँ। मैं सुजीत कुमार अपने सहयोगी वसीम अकरम के साथ। ये दृश्य सोनो का है जहाँ पर डॉक्टर प्रभास समेत तमाम समाज सेवक जो हैं बटिया के कमांडेंट को वस्त्र दे रहे हैं और उनके साथ सहयोग में खड़े हैं यहाँ के तमाम लोग। दूसरी ओर दूसरी ओर समाज सेवक सोनो के प्रभारी महोदय को अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। ये दृश्य देख रहे हैं कमांडेंट जो बटिया के हैं उनके द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और साथ में उनके खड़े हैं सोनो थाना प्रभारी और उनके साथ हैं समाजसेवी डॉक्टर परबाज। अब आप देख रहे हैं कि सोनो के थाना प्रभारी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, साथ में खड़े हैं सहयोगी। कुल एक साथ 44 दियों को प्रज्वलित किया जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि समाज सेवी के द्वारा द्वीप को प्रज्वलित किया जा रहा है। बताते चले कि यह स्थान सोनो का दुर्गा मंदिर का स्थान है, जहां पर इस दृश्य को देखने और नम आँखों से हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आ पहुँचे हैं। समाजसेवी द्वीप प्रज्वलित करते हुए और एक दिए से दूसरे दिए को प्रज्वलित करते हुए बटिया के कमांडेंट एक दूसरे को सहयोग करते हुए समाजसेवी बिंदु कश्यप भी उनका साथ निभा रहे हैं। बता दें कि एक साथ कुल 44 दियों को प्रज्वलित किया जाएगा और उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। एक दूसरे का सहयोग करते हुए लोग। आपको फिर बता दें कि यह दृश्य कहीं और का नहीं बल्कि जम्मू जिले के छोटे से प्रखंड सोनो, जहां आज पुलवामा में शहीद हुए लोगों को याद किया जा रहा है और आज की तारीख 14 फरवरी है। पूरे भारत में शायद यह पहला अवसर होगा जहां पर छोटे से प्रखंड में तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग एक दूसरे को बुलाकर इन्हें अब ये दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए एक साथ सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पुलवामा में शहीद हुए जवानों की विनम्र श्रद्धांजलि के लिए, तो क्या कहना पसंद करेंगे आप? क्योंकि जब आप जागते हैं तो देश सोता है और उन्हें आराम की सांसें मिल पाती हैं। आखिर इस विषय पर क्या कहेंगे सर?
हम इसी विषय पे यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश की रक्षा के लिए किसी न किसी को तो जागना पड़ेगा। अगर हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के आने वाले पीढ़ी अगर नहीं जागेगा तो 400 वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा और फिर स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ जाएगा। इसलिए हमें अपने देश को स्वतंत्र रखने के लिए अपने आप को जगाना पड़ेगा और आने वाले पीढ़ी को भी जगाना पड़ेगा ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और स्वतंत्र रहे। सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। हाँ जी। राजनीति में पिले हुए लोग जो खुद को बड़े बड़े राजनेता कहते हैं, जब उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाती है तो वे बड़े मौज मस्ती में अपने घरों में आराम करते हैं, लेकिन उन सैनिकों के लिए जो अपने देश पर न्यौछावर हो जाते हैं, उनके परिवारों के लिए ये लोग कहीं कुछ नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ उन्हें याद करते हैं। तो सरकार से इस बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? वैसे तो हम अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं। किसी भी राजनीति विषय पे या किसी भी पॉलिटिशियन के संदर्भ में इस सब्जेक्ट पे हम जी नहीं, मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि उन परिवारों को ये लोग याद करते हैं लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिल पाती है, तो सरकार से क्या आग्रह होगी सर उन लोगों के लिए? हम सरकार से विनम्र निवेदन यही करेंगे कि जो भी हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, जितने भी सपूत आज कई वर्षों से शहीद होते जा रहे हैं, चाहे श्रीनगर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे जहाँ कहीं भी देश के दूर दराज राज्यों में जो शहीद हो रहे हैं, उनके लिए हमारे देश के राजनेता, चाहे पीएम हो, राष्ट्रपति हो, रक्षा मंत्री हो, उनसे हम विनम्र निवेदन करेंगे कि उनकी विधवाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए अगर सरकार नहीं सोचेगी तो फिर उनको देखने वाला कौन होगा। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर नौतनी सिंह। और कौन से बटालियन से हैं सर? 215 बटालियन। कहाँ से हैं सर? मैं बिहार सासाराम से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा और ये कौन सा स्थान है ये मैं जानना चाहूँगा। रंजीत सिंह, और ये सोनो का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, दुर्गा मंदिर स्थान। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि शायद बिहार के 38 जिलों में एक जिला जमुई और साथ में छोटा सा प्रखंड सोनो जहां पर यह कार्यक्रम रखा गया है, तो इसके लिए मैं और मेरी चैनल की तरफ से आप और तमाम जो आए हुए लोग हैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर आज जो कुछ भी हो रहा है देश में, उनके जो सहयोगी हैं, हमारे जितने भी वैसे पुलिस जवान जो शहीद हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ याद करने का काम करते हैं। चूँकि आज 14 फरवरी है, कुछ लोग इसे कुछ दूसरे अंदाज में मनाते हैं, तो आज जो आप विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं उस पर क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, आज का दिन जहां एक तरफ वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज के दिन हम शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ आज के दिवस में हम लोग मातृ पितृ पूजन भी करते हैं। जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी परंपरा रही है, उस संस्कृति और संस्कार का हम पालन करते हैं। क्योंकि जब हम राष्ट्रीय गीत गाते हैं तो वहाँ भी हम कहते हैं जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। हम उसी कुर्बानी को याद करते हुए आज नम आँखों से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उन 44 जवानों के लिए जिन्होंने देश की रक्षा में और आतंकवादियों के हाथ उन्होंने अपने प्राण को निछावर किया। सरकार से क्या मांग करेंगे उन लोगों के लिए जो सिर्फ उन्हें याद करते हैं और उनके परिवारों को याद करके सिर्फ रोते हैं? देखिए श्रीमान, ये तो विषय है सरकार का। हम लोग सरकार के कोई अंग नहीं हैं, हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। सरकार जो भी शहीद हो रहे हैं उसके घर तक उसके बॉडी को पहुंचाने का इंतजाम सरकार करती है। चाहे वो श्रीनगर में जिसकी वो किसी कारण से वो उनका निधन होता हो, या हमले में मारे जाते हों, या फिर दंतेवाड़ा में, भारत के किसी भी स्थान में उनके लाश को, उनके बॉडी को घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। उनके आश्रितों को नौकरी देने का काम सरकार कर रही है। साथ ही साथ उनको पेंशन और जो सुविधाएं सरकार दे रही है, शहरों में वो ज़मीन और मकान भी देने की बात सरकार कर रही है और दे भी रही है। और इसके बाद भी जो मिलना चाहिए एक शहीद जवानों के लिए, वो इससे भी संभव नहीं है। क्योंकि जिस बहन का भाई भी छूट जाता है, जिस माँ का गोद सूना हो जाता है, और
जिस स्त्री का पति चला सुहाग उजड़ जाता है, उसके लिए ये सब सर, आपके जमुई ज़िले में सोनो प्रखंड में जो पहले बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज शायद बिहार के 38 ज़िलों में यही एक ऐसा प्रखंड है जहां पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो ऐसे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? बहुत कम शब्दों में ये बता दें सर आप हमें। सर, सबसे पहली बात यह है कि आपके चैनल को मेरी तरफ से बधाई। और सोनो की जनता हमेशा सक्रिय रही है और सोनो की जनता इस मामले में धनी है। एक्चुअली सबसे पहली बात यह है कि आज जिस तरह से लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, चारों तरफ वैलेंटाइन डे मना रही है, लोग मना रहे हैं, और हमारी सोनो में खासकर लोग शहीद दिवस मना रहे हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता चूँकि भावुक हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि अपने दिल की गहराइयों के से सोनो के हर व्यक्ति की ओर से हम अपने जो जीवित हैं, जो कार्य कर रहे हैं सैनिक, उनको इनके दीर्घायु की कामना करते हैं, और जो इस दुनिया से चले गए, जो शहीद हो गए, उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं समर्थन करता हूँ एक मिनट और फिर से सर। देश के वीर जवानों के प्रति अपनी आभार व्यक्त करता हूँ कि अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दी है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। ये आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अब्दुल हलीम है, मैं SHO सोनो हूँ। और इस श्रद्धांजलि सभा की ओर से मैं आयोजन करने वाले डॉक्टर परवाज को भी बधाई देता हूँ, और साथ ही मैं श्रद्धांजलि के माध्यम से उन वीर सपूतों के प्रति अपना नमन करते हुए श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। और इस तरह की कुर्बानी देने वाले वीर जवान कभी मरते नहीं, अमर रहते हैं। ये शहीद